प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स मैथमेटिक्स क्लास 12 के 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेकंड क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड क्वेश्चंस के 3 पार्ट को कवर किया था और आज इस लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे और उसमें जो है इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। नाउ बेटा अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -2। तो बेटा सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, थीटा, हमने इसको थीटा के इक्वल ले लिया। अब कोसेक इनवर्स -2 है तो बेटा कोसेक इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, -2 किसके इक्वल आएगा बेटा, कोसेक थीटा के इक्वल। बेटा यहाँ से इनवर्स साइन जो है वो रिमूव हो गया, इनवर्स इधर जाएगा तो बेटा कोस थीटा हो जाएगा। अब बेटा आपको पता है कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो -2 बेटा कब होती है, बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू कौन सी डिग्री पे जो बेटा -2 होती है, तो हम देखते हैं कि 30 डिग्री। तो कोसेक बेटा 30 जो है वो आपके पास कितना होता है, 1/2 होता है। और बेटा कोसेक 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6। तो यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो माइनस कोसेक π/6 इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, कोसेक थीटा। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि माइनस कोसेक थीटा जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, कोसेक माइनस थीटा। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, माइनस कोसेक π/6 है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस π/6 इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, अब कोसेक से कोसेक बेटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा थीटा यहाँ से कितना आ गया, -π/6, ये आ गया बेटा हमारे पास थीटा। अब बेटा हमें पता है कोसेक इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2। तो बेटा -π/2 से π/2 में -π/6 लाई करता है। सो हमारे पास थीटा जो आ गया वो π/6, ये जो हो गया बेटा हमारा आंसर। बेटा अब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, tan इनवर्स -1। तो बेटा इसको हमने मान लिया थीटा। अब tan इनवर्स को बेटा उधर लेके जाओगे तो क्या आ गया, -1 बेटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के इक्वल। अब tan की जो वैल्यू -1 बेटा कौन सी डिग्री पर होती है, tan 45 पे। तो बेटा क्या आ गया यहाँ से, -tan π/4 बेटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल। और बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर tan -tan थीटा होगा तो बेटा किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बेटा इसमें अंदर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ गया बेटा tan -π/4 इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, tan थीटा। अब बेटा tan से tan जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा थीटा जो है वो यहाँ से कितना आ गया, -π/4। बेटा आपको पता है कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो बेटा उसकी कितनी होती है, tan की बेटा कितनी होती है, -π/2 से π/2। नाउ -π/4 इज बिलोंगिंग्स टू -π/2 से π/2। तो बेटा tan इनवर्स -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4। तो बेटा यहाँ पे जो है इसका ये आंसर हो गया, थीटा इक्वल्स टू -π/4। नाउ मूव टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड इनवर्स -2। तो बेटा इसको सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने थीटा पुट कर दिया। अब इसके हमने थीटा के इक्वल ले लिया। उसके बाद बेटा सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो बेटा कितना आ गया, -2 किसके इक्वल हो गया, सेक थीटा के इक्वल। अब बेटा आपको पता है कि सेक की जो वैल्यू है वो -2 कौन सी डिग्री पर होती है, कौन से एंगल पर होती है, π/3 पर। सेक π/3 होता है बेटा 2। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, सेक π/3 इक्वल्स टू में सेक थीटा। अब बेटा आपने इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड माइनस थीटा के इक्वल। ये माइनस जो बेटा इसके एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सेक -π/3 इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। अब बेटा देखो सेक -π/3 है, इक्वल है किसके, सेक थीटा के। तो बेटा आपको पता है कि सेक की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है सेक की, बेटा सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा है 0 से लेके पाई।
अब देखो बेटा इसमें क्या आ रहा है -π/3, तो बेटा हमने इस इंटरवल को इसके अंदर से कन्वर्ट करना है। अब माइनस का है तो बेटा किसका बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव का। बेटा आपको पता है सेक जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो माइनस होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, और बेटा किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं सेकेंड पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू सेकेंड थीटा। ठीक है बेटा, अब सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो थीटा बेटा किसके इक्वल आ गया, पाई माइनस π/3 के इक्वल। अब बेटा एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया तो ये आ गया बेटा 3π माइनस पाई, और ये थीटा आ गया। तो थीटा बेटा कितना आ गया, 2π/3। अब बेटा 2π/3 जो है वो सेक इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में क्या करता है, लाइक करता है। तो इसलिए जो थीटा आ गया हमारे पास वो आ गया 2π/3, और बेटा ये जो है इसका आंसर हो गया। ना बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट। बेटा अब इसमें हमें दो फंक्शन गिवन होंगे इनवर्स फंक्शन, एक है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। तो बेटा हमने इन दोनों की वैल्यूज को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले बेटा हम tan इनवर्स √3 की करते हैं। तो बेटा लेट कर लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स √3 बेटा किसके इक्वल ले लिया हमने, थीटा के इक्वल। अब बेटा tan इनवर्स है, इधर लेके जाओगे तो tan हो जाएगा, तो √3 बेटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बेटा tan थीटा के इक्वल। अब बेटा आपको पता है कि tan की वैल्यू कौन सी डिग्री पर बेटा √3 होती है, π/3 पे। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan π/3 इक्वल्स टू में tan थीटा। ठीक है बेटा, अब tan से tan बेटा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, π/3। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि tan इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2। ठीक है बेटा, तो -π/2 से π/2 में जो ये थीटा क्या कर गया बेटा, लाई कर गया। तो ये आ गया -π/2 से π/2। तो बेटा यहाँ से tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आ गई हमारे पास, π/3। इस रिजल्ट को बेटा हम आगे यूज करेंगे। तो इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, सेक इनवर्स -2। बेटा इसको हमने क्या मान लेना है, थीटा। अब सेक इनवर्स को बेटा इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। अब बेटा सेक की जो वैल्यू है वो 2 कौन से क्वाड्रेंट में होती है, कौन सी डिग्री पर वैल्यू होती है बेटा, π/3 पे। सेक π/3 बेटा कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने पुट कर दिया -सेक π/3 इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो सेक की जो वैल्यू है बेटा वो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, एक तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक माइनस होता है, एक बेटा कौन से में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट में बेटा जो सेक होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, माइनस का है तो हमने इसको पॉजिटिव। बेटा आप सेक को क्या लिख सकते हो, सेक पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू में सेक थीटा। ठीक है बेटा, अब सेक से सेक क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ये कितना आ गया बेटा, इसमें एलसीएम लोगे तो ये आ गया आपके पास 3π माइनस पाई इक्वल्स टू में थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2π/3। अब सेक इनवर्स की जो बेटा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके पाई। अब 0 से लेके पाई बेटा इस इंटरवल में क्या कर गया, लाई कर गया। तो सेक इनवर्स -2 की बेटा जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 2π/3। इस रिजल्ट को बेटा अब हम यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो बेटा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। अब बेटा पीछे हमारे पास जो क्वेश्चंस था उसमें हमारे पास था tan इनवर्स √3। बेटा tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, π/3। नाउ पुट द वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 इज π/3। बीच में साइन किसका है बेटा, माइनस का। उसके बाद बेटा क्या है, सेक इनवर्स -2। बेटा इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, 2π/3। हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे 2π/3। नाउ बेटा इसमें हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, पाई माइनस 2π। ठीक है बेटा, अब पाई में से आप 2π को माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -π/3। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो कितना आ गया, आंसर आ गया बेटा हमारा -π/3। तो यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। ठीक
ठीक है बेटा। अब ये दो फंक्शन है तो इनको वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। तो बेटा लेट कर लिया हमने tan इनवर्स रूट 3 को बेटा हमने क्या मान लिया, थीटा। उसके बाद बेटा tan इनवर्स इधर जाएगा तो इधर कितना बच गया, रूट 3 बेटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के। अब बेटा tan की जो वैल्यू है रूट 3 कौन सी डिग्री पे होती है बेटा, π/3 पे। tan π/3 बेटा कितना होता है, रूट 3। तो बेटा रूट 3 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, tan π/3। तो बेटा ये हो गया आपके पास tan थीटा। अब tan से tan बेटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा थीटा आपके पास कितना आ गया, π/3। अब बेटा tan इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है बेटा, -π/2 से π/2। अब बेटा -π/2 से π/2 के बीच में π/3 लाई करता है। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि π/3 जो है वो बिलोंग्स कर गया -π/2 से π/2 में। तो बेटा थीटा आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, π/3। इसको बेटा आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा हम इसके सेकंड पार्ट यानी कोट इनवर्स -√3 को हम ऐसे ही वन बाय वन सोल्व करेंगे। बेटा इसको हमने लेट कर लिया कोट इनवर्स -√3 को बेटा हमने मान लिया थीटा, ठीक है। कोट इनवर्स को बेटा इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास -√3 किसके इक्वल हो गया बेटा, कोट थीटा के इक्वल। बेटा कोट की जो वैल्यू है वो √3 कौन सी डिग्री पे होती है, π/6 पे। बेटा कोट π/6 जो होता है वो आपके पास कितना होता है, √3। नाउ पुट दिस वैल्यू, तो माइनस कोट π/6 कितना हो जाएगा बेटा, कोट थीटा। अब बेटा आपको पता है कोट इनवर्स x जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है बेटा, 0 से पाई। अब बेटा कोस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो बेटा आप इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। तो इसको लाई कराने के लिए बेटा हमें इसके इंटरवल को या क्वाड्रेंट को जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कोट जो है बेटा वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कोट नेगेटिव होता है और एक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा जो है वो कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इससे पहले आप इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो कि माइनस कोट π/6 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, इसको बेटा आप लिख सकते हो कोट π-π/6 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया बेटा, कोट थीटा के। अब बेटा आपको पता है कोट 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और कोट 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कोट थीटा। तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कोट π-π/6 इक्वल्स टू में कोट थीटा। कोट से कोट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारे पास 6। तो बेटा ये हो गया 6π - π किसके इक्वल आ गया बेटा, थीटा के इक्वल। नाउ अब इसको सोल्व करो बेटा, 6π में से पाई गए तो कितने आए बेटा, 5π/6 किसके इक्वल आ गया बेटा, थीटा के। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बेटा फंक्शन क्या था हमारे पास, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी है बेटा, π/3। और कोट इनवर्स -√3 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, अभी हमने सोल्व की है 5π/6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। tan इनवर्स कितना आया बेटा, tan इनवर्स आपके पास आया है π/। बेटा क्वेश्चन हमारे पास था tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, π/3। यहाँ पे बेटा हमने π/3 लिख दिया। माइनस कोट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 5π/6। अब बेटा इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया बेटा इसमें 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6 और बेटा 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π। -6 को 6 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1 आएगा, 1 की 5π से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ गया, 5π। अब बेटा 2π में से माइनस का जब 5π माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे 3π/6। अब बेटा माइनस वाला बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब बेटा इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बेटा कितना आ गया, -π/2। तो बेटा आंसर है जो आपके पास वो कितना आ गया, -π/2। तो यहाँ पे बेटा जो है वो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है। आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद, जय हिंद।